कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति वैवाहिक जीवन साथी, मानसिक तालमेल और भावनात्मक संबंधों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। सप्तम भाव जीवन के संबंध, विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक है। सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव निम्न है। यदि चंद्र सप्तम भाव में सकारात्मक हो तब भावनात्मक व समझदार जीवन साथी कोमल स्वभाव का, दयालु और संवेदनशील होता है। वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, साझेदारी और भावनात्मक जुड़ाव रहता है। लोकप्रियता व आकर्षण, जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, लोगों से जुड़ने की क्षमता रखता है। व्यापार में सफलता, यदि चंद्र शुभ ग्रहों से युति या दृष्टि बनाए तो साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलना तय है। विदेश या जल से संबंधित कार्यों में लाभ, चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा होता है, इसलिए समुद्री निर्यात, पर्यटन या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ अवश्य मिलता है। नकारात्मक प्रभाव देखे जाएं, यदि चंद्रमा कमजोर, अमावस्या या पाप प्रभाव में हो तब भावनात्मक अस्थिरता, मन में बार बार परिवर्तन या अस्थिरता रहती है, कभी प्यार कभी दूरी। जीवन साथी से मतभेद, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी या संवेदनशीलता के कारण झगड़े संभव हो सकते हैं। विवाह में अस्थिरता या देरी, यदि चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह में विलंब या संबंधों में ठंडापन आ सकता है। अत्यधिक भावुकता, जातक या जीवन साथी बहुत जल्दी आहत हो सकता है, जिससे संबंध तनावपूर्ण बनते हैं। साझेदारी में भ्रम या धोखा, व्यापार में किसी की बात में आकर निर्णय लेने से नुकसान संभव है। सप्तम भाव में चंद्रमा के शुभ अशुभ भाव अनुसार फल देखे जाएं। यदि मेष लगन की कुंडली है तब सप्तम भाव में तुला राशि आएगी, जिसके प्रभाव से प्रेमपूर्ण परंतु संवेदनशील विवाह जीवन रहेगा। अगर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, जो चंद्रमा के लिए नीच की राशि मानी जाती है, तब संबंधों में गहराई तो होगी पर भावनात्मक अस्थिरता भी रहेगी। यदि सप्तम भाव में धनु राशि है तब जीवन साथी धार्मिक और आशावादी मिलेगा। यदि सप्तम भाव में मकर राशि है तब भावनात्मक दूरी और जीवन साथी जिम्मेदार अवश्य मिलता है। अगर कुंभ राशि सप्तम भाव में हो तब जीवन साथी स्वतंत्र विचारों वाला होगा। यदि मीन राशि सप्तम भाव में हो, जो उच्च की मानी जाती है चंद्रमा के लिए, तब अत्यंत समझदार, प्रेमपूर्ण और सहयोगी जीवन साथी आपको मिलने वाला है। यदि चंद्रमा के उपायों की बात की जाए, सोमवार को चंद्रमा को अर्घ्य दें, दूध या चावल मिले जल से, तो आपके लिए उचित रहेगा। चंद्रमा के मंत्रों का यथासंभव जप करते रहें, संकल्प के माध्यम से यह भी आपके लिए लाभदायक है। चांदी की अंगूठी अनामिका उंगली में सोमवार को पहनना उचित हो सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। माँ का आदर करते रहें, चंद्रमा मातृ तत्व का कारक है, अर्थात माँ के आदर से आपका चंद्र अवश्य मजबूत होगा। दूध, चावल, सफेद वस्त्र या मोती का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर स्नान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। अशुभ चंद्रमा के लिए शिव उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं तो उचित रहेगा। विशेष संकेतों की यदि बात की जाए, यदि चंद्रमा मीन, कर्क या वृषभ राशि में हो सप्तम भाव में, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि वृश्चिक राशि, जो चंद्रमा की नीच की होती है, में चंद्र स्थित हो सप्तम भाव में, तो भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे में उपाय अवश्य नियमित रूप से करते रहें तो लाभदायक रहेगा।